आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कचरा सेग्रीगेशन और शहर को साफ सुथरा बनाकर अंदर से आगे ले जाने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर है पुरअज़म। अवामी बेदारी के लिए निकाली गई जूना बाजार कबाड़ीपुरा में रैली। जी श्रीकांत ने खुद अपने हाथों से अवाम को कचरा अलग अलग करके दिखाया और साकिनान की काउंसलिंग। EPS 95 पेंशनर्स की संगठन की जानिब से जिला कलेक्टोरेट पर निकाला गया मोर्चा। मतालिबात की तकमील का मतालिबा। अपने सदर के साथ हुई धक्का मुक्की पर किया मजम्मत का इजहार। मेमोरेंडम पेश। महसूल हफ्ते के ज़िमन में घरकुल मुस्तहिकीन को रेत डिपो से की गई 5-5 बरास रेत की मुफ्त तकसीम। फुलमरी तहसील का बेहतर इक़दाम। मुस्तफ़ीदीन ने खुशी की लहर। और छत्रपति शाहू महाराज सोसाइटी के आयुर्वेद व डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल और इन्नोवेल क्लब की जानिब से मुनक़्क़द किया गया अज़ीमुश्शान मेडिकल कैंप। तलबा व शहरियान ने किया इस्तिफ़ादा। अब खबरें तफसील से। कचरा सेग्रीगेशन से मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद अपने हाथों से कचरा अलग अलग करके दिखाया। कमिश्नर की इस अपील पर अवाम व शहरियान का बेहतर ताउन हासिल हो रहा है, जबकि उन्होंने ऐलान किया है कि अब कॉरपोरेशन सूखा गीला मिला हुआ कचरा जमा नहीं करेगी। इस सिलसिले में ऐलान किया गया था कि 1 अगस्त से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ियाँ मिला हुआ कचरा जमा नहीं करेंगी। इस बाबत शहर भर अवाम व साकिनान में बेदारी पैदा की जा रही है और इसी बेदारी मुहिम के एक हिस्से के बतौर गुज़िश्ता रोज शाह बाजार काचीवाड़ा में नागरिक मित्र पथक की जानिब से सूखा व गीला कचरा अलग अलग दिया जाएगा। इस तरह का अवामी बेदारी का पैगाम देने के लिए इस इलाके में रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया और उन्होंने कचरा सेग्रीगेशन अवामी बेदारी का टीका चिस्ता करके इस रैली का आगाज किया। रूट मार्च के साथ जाते हुए उन्होंने अवाम से बातचीत की और मिक्स कचरे को खुद अपने हाथों से अलग करके दिखाते हुए अवाम को बेदारी का पैगाम दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने बुडलैंड कबाड़ीपुरा इलाके का भी मुआयना किया और अवाम को कचरे की दर्जा बंदी कैसे करे इस मुतालिक रहनुमाई की और सफाई अमले के जिम्मेदारान को भी अहम हिदायत दी। EPS 95 के वजीफा याब मुलाजिमीन की संगठन की जानिब से अपने मतालिबात को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन ने इस मौके पर जिला कलेक्टर को अपना मुतालिबाती मेमोरेंडम भी पेश किया। ये मोर्चा आम खास मैदान से निकलकर जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचा। मुजाहिरीन ने अपने मतालिबात पेश किए। साथ ही साथ संगठन के सदर अशोक कमांडर के साथ दिल्ली में हुई धक्का मुक्की पर शदीद गुस्से का इजहार किया। आया रहे कि तंजीम के सदर के साथ धक्का मुक्की की खबर मिलते ही EPS 95 के सैकड़ों कारकुनान इस वाक़े की मजम्मत करते हुए आम खास मैदान पहुंचे थे। लोकांना जी पेन्शन मिळायला पाहिजे, जे काही मूलभूत अधिकारामध्ये आम्हाला भेटायला पाहिजे ते भेटलं पाहिजे। आम्ही मोदी साहेबांचा सन्मान करतो, परंतु ते आम्हाला विसरत चाललेत। जसं ताईनं सांगितलं की बाबा कोरोनामध्ये ते बिझी झाले, परंतु कोरोना संपून 2 वर्ष होतात। आता त्यांनी आमच्या मागण्याकडे लक्ष द्यावं आणि एवढीच आमची त्यांना विनंती नसता। गेले जवळजवळ 2011 पासनं आम्ही दिल्लीला चक्रा मारतोय आणि दिल्लीला चक्रा मारून सुद्धा आमचं काम झालेले नाहीये। सन्माननीय खासदार श्री हेमा मालिनी यांनी मोदी साहेबांशी आमचं बोलणं करून दिलं। मोदी साहेबांनी 2018ला आश्वासन दिलं की आम्ही तुमचं काम करू, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, आम्ही ज्येष्ठांचा सन्मान करू असंही सांगितलं। आणि त्यांनी नंतर तो कोरोना आला। कोरोना नंतर सगळं आमच्या याच्यावर सगळ्यावर पाणी फिरलं। मोदी सरकारचं लक्ष कोरोनावर गेलं आणि त्यांना कोरोनाचं पण यश आलं, त्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम मेरी माटी मेरा देश के उन्वान से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सवी साल के अख्ताम के मौके पर मरकज़ी हुकूमत की हिदायत व अहकाम के मुताबिक शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम 9 से 15 अगस्त ये मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबा अमल लाई जाएंगी, जिन्हें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई हासिल होगी। इंतखारी व सरगर्मियों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक जोन के तहत तारीख़ी मकामात और सड़कों N8 में
कायम बॉटनिकल गार्डन में बुनियाद के पत्थर लगाए जाएंगे, जिन पर अमृत महोत्सव का लोगो, मुकामी खुद मुख्तार इदारे का नाम व तारीख, वजीर आजम हिंद का पैगाम, आज़ादी के मुकामी जानिसारों के नाम, मादर हिंद की आज़ादी और इसके एजाज को बरकरार रखने के लिए जाने कुर्बान कर देने वालों को खराज अक़ीदत की तहरीरें दर्ज होंगी। इसी तरह अमृत महोत्सव के साल भर में मुनक़्क़िद की गई मुख्तलिफ सरगर्मियों और जश्न की यादगार के बतौर बॉटनिकल गार्डन में वसुधा वंदन प्रोग्राम के तहत 75 मुख्तलिफ देसी पौधों की शजरकारी की जाएगी। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश होगा और जो हयात हैं उनका एजाज़ व इस्तक़बाल किया जाएगा। मुकामी शहरियान, सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे की सतह के अवामी नुमाइंदे और तमाम अफसरान व मुलाजमीन पंच परन के नाम से हल्फ उठाएंगे। परचम कुशाई के प्रोग्राम के साथ साथ 13 ता 15 अगस्त घर घर तिरंगा का प्रोग्राम रूबा अमल लाया जाएगा। इन तमाम तकारीब व सरगर्मियों में अवाम व शहरियान से भी ताउन की अपील एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की है। जिला औरंगाबाद में APL केसरी राशन कार्ड हामिलिन किसानों को अनाज व गल्ले की बजाय नकद रकम देने की योजना शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में बतलाया गया है कि 450 राशन कार्डों पर दर्ज 1987 मुस्तफिदीन को उनके बैंक खातों पर 150 रुपये माहाना के हिसाब से जनवरी ता मार्च 2023 इन 3 माह के 8,91,450 रुपये जमा कर दिए गए हैं। ये तिला जिला सप्लाई शोबे की जानिब से दी गई है। आया रहे कि औरंगाबाद जिला समेत रियासत के 14 अजला के APL केसरी राशन कार्ड रखने वाले किसानों को अनाज व गल्ले की जगह रास नकद रकम फराहम करने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिले में 72,189 राशन कार्ड हैं और इनमें से 3,24,035 मुस्तफिदीन के इंदराज हैं। इस योजना के लिए जिले के मुतालिका किसानों से दरख्वास्त नमूने भर लिए गए हैं। साथ ही कार्ड पर दर्ज तमाम मेंबरान के आधार कार्ड की नकल, खानदान की खवातीन सरबरा खानदान के बैंक पासबुक की पहले सफ़े की नकल और राशन कार्ड की नकल, जमीन के जारी साल के 7/12 की नकल व दीगर दस्तावेज इस योजना के मुस्तफिदीन से हासिल किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मराठवाड़ा OBC समाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कायदीन ने अपने मुख्तलिफ मसाइल व मामलात की जानकारी दी। इस मौके पर कांग्रेस जिला सदर डॉक्टर कल्याण काले, शहर सदर शेख यूसुफ व दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। कमिटीच्या वतीनं आज या ठिकाणी मराठवाडा विभागाची बैठक झाली। त्या मराठवाडा विभागाच्या बैठकीमध्ये आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत। त्यापैकी पहिला निर्णय, या महाराष्ट्रामध्ये बिहारप्रमाणे जातनीय जनगणना झाली पाहिजे। भिडे नावाचं एक सरडा या महाराष्ट्रामध्ये वाटेल तसं बोलतोय। महात्मा गांधी, महात्मा फुले आमची जी दैवत आहेत त्यांच्या विरोधात बोलतोय। आमचं असं स्पष्ट म्हणणं आहे की हा RSSचा एजंट आहे आणि त्याच्यावर ताबडतोब देशद्रोहाचा खटला दाखल करून त्याला या देशातून हकलून द्या, अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे। या ठिकाणी जातनीय जनगणना करून आम्हाला योग्य ते आमचं स्वातंत्र्य भारतीय जनता पक्षानं द्यायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी दिलेलं नाही। 2010 साली काँग्रेसने जी जातनीय जनगणना केली, इम्पेरिकल डाटा तयार केला, तो जनतेसमोर येऊ द्या, तो येऊन देत नाही, त्याचा आमच्यावर आक्षेप आहे। आणि म्हणून यासाठी म्हणून OBC काँग्रेस महाराष्ट्रामध्ये अनेक आंदोलनं हाती घेणार आहे। त्याच्यातलं पहिलं आंदोलन कुठलं असेल तर ह्या भिडे नावाच्या शत्रूला गाडून टाकण्याच्या संदर्भामध्ये आंदोलन राहील। दुसरा मुद्दा, सत्यपाल मलिक हे BJPचेच आहेत, अजूनही त्यांना BJPमधून हकलून दिलेलं नाही, पण ते गव्हर्नर म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। आणि आम्हाला खात्री आहे सत्यपाल मलिकच्या सभा या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही नोव्हेंबर एंड किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये घेणार आहोत आणि OBCच्या वतीनं, काँग्रेसच्या वतीनं ह्या सभा होतील, लाखोंच्या सभा होतील। आणि BJPनं जे काय अन्याय केला, देशाची लूट केली, अर्थव्यवस्था डबघायला आणली, देशाची राख रांगोळ केली, OBCचं आरक्षण घालवलं, शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय केले, शेतकऱ्यांचे खून पाडले, या सगळ्या गोष्टी कशा प्लॅनिंगने त्यांनी केल्या हे जनतेसमोर उघड करण्याकरता आम्ही त्यांना बोलवतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये होईल। त्यांचा आमचा पत्रव्यवहार झालेला आहे। नोव्हेंबर एंड किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये एका आठवड्यात 5 सभा आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आपण माध्यमाने तो या ठिकाणी दाखवण्यात यावा। आणि OBC काँग्रेस, अनेक लोक आमच्यापासून बाजूला गेलेले आहेत, ह्या सगळ्या लोकांना काँग्रेसमध्ये आणून आमचा काँग्रेस पक्ष बळकट करण्याकरता आमची OBC विभाग हे प्रयत्न करेल। याच्यामध्ये SC ST मायनॉरिटी हे सगळे लोक एकत्र येतील आणि देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं वातावरण काँग्रेसच्या माध्यमातून करतील, याची आम्हाला अपेक्षा आहे आणि आपण हे माध्यमाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावं असं आमचं म्हणणं आहे।
साहेब आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांची महसूल हफ्ते की मुनासिबत से फुलमरी दफ्तर तहसील की जानिब से गिलराय गुंगी के रेत डिपो से घरकुल के जरूरतमंदों में 5-5 ब्रास रेत मुफ्त तकसीम की गई। रेत की तकसीम का ये प्रोग्राम सब डिविजनल ऑफिसर कविता गायकवाड़ की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि इस तकरीब में तहसीलदार डॉक्टर कृष्णा गांगुले, एडिशनल तहसीलदार रूपाली मोगलकर, नायब तहसीलदार संजीव रावत, सर्कल ऑफिसर वसंत नागरे व अव्वल कारुकन के जेठे के अलावा घरकुल के मुस्तफिदीन और दिगर देही साकिनान मौजूद थे। कई जरूरतमंद घरकुल मुस्तफिदीन को फीकस 5 बरास रेत की मुफ्त तकसीम अमल में आई, जिसके सबब इन जरूरतमंदों ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के आयुर्वेद महाविद्यालय व अस्पताल, डेंटल कॉलेज और इनोवेल क्लब के इश्तराक से श्रेयानगर में एक डेंटल व जांच कैंप मुनक़िद किया गया। यह शिविर श्रेयानगर के श्रेयस बालक मंदिर और मिडिल स्कूल में मुनक़िद किया गया। इस तशख़ीस व इलाज के मेगा शिविर का इफ्तिताह श्रेयस शिक्षण प्रसारक मंडल की सदर सुषमा मोड़े के हाथों किया गया, जबकि इस तकरीब में इनोवेल क्लब औरंगाबाद की सदर डॉक्टर ईनानाथ, प्रोजेक्ट मैनेजर लता मोड़े और डॉक्टर श्रीकांत देशमुख मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए लता मोड़े ने कहा कि तलबा की सेहत और तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के मकसद से हर एक गरीब और मुस्तहिक मरीज को सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात का मिलना लाजमी है और यही इनोवेल का मकसद भी है। इस कैंप में CSMSS के माहिर डॉक्टर ने अपनी खिदमात पेश की। 758 तलबा के दांतों की मुफ्त जांच की गई और पथनाटक के जरिए दांतों की निगहदाश्त से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। इनोवेल की जानिब से स्कूल के तलबा के लिए 10 चटाइयाँ भी अतिया की गई। इस मौके पर सदर मौलिमा शैला धुमाल, सविता पवार, इनोवेल क्लब औरंगाबाद के सेक्रेटरी विजय नानकर, ऑडिटर हीरा फिरे पाटिल, शामिल बोगले, वर्षाली उपाध्याय और दिगर नामवर ओहदेदार मर्द व ख्वातीन मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ शहर के लक्ष्मण चावड़ी तक कैलाश नगर इलाके के रास्ते में रखना अंदाज कब्जाजात पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाजायज कब्जाजात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की। इस मौके पर मुकामी साकिनान ने कार्रवाई की मुखालिफत और नाराजगी जताई। आया रहे कि लक्ष्मण चावड़ी से कैलाश नगर शमशान भूमि स्मार्ट सिटी की जानिब से सीमेंट रास्ते का काम जारी है और इस रास्ते में रखना बन रही प्रॉपर्टीज पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डोजर चलाकर ये तामीरात जमीन दोस्त कर दी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इन मिल्कियतों पर पहले ही मार्किंग कर दी गई थी और इन मार्किंग के मुताबिक ये निज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ताहम साकिनान ने इल्जाम लगाया कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की जानिब से इस मार्किंग में जानिबदारी बरती गई और जानबूझकर बड़े लोगों की मिल्कियतें छोड़कर गरीबों की दुकानें, मकानों को निशाना बनाया गया। मुतासिरीन ने यह भी इल्जाम लगाया कि उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त कोई नोटिस दिए बगैर ही इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। लक्ष्मण चावडी ते कैलासनगर स्मशानभूमी हा शहराचा एक महत्त्वाचा रस्ता आहे। हा रस्ता स्मार्ट सिटी करून सध्या कॉन्क्रिटीकरण करण्यात येत आहे। जालना रोडला पॅरलल असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक या रस्त्याला पण असते। तर या रस्त्याचं जॉईंट मेजरमेंट झालेलं होतं, त्यानुसार टाउन प्लॅनिंग मार्किंग दिल्यानुसार आज अतिक्रमण विभागाच्या महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातर्फे कारवाई या रस्त्यावर लक्ष्मण चावडी ते कैलासनगर स्मशानभूमीपर्यंत ही कारवाई केली। और सर अभी जो लोग आरोप लगा रहे थे कि हमको नोटिस नहीं दिए, हमको बोले नहीं, घर का सामान नहीं निकालने का टाइम दे रहे। सर अजून पण नोटीस नाही आम्हाला, आजची गोष्ट आहे, आम्हाला अजून पण नोटीस नाही। रितसर कारवाई करण्यात येत आहे। याबाबत वेळोवेळी अनाउन्समेंट करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार कारवाई केली। सर कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी डिमोलिश किया गया। त्यांनी त्यांचं म्हणणं अर्ज आमच्याकडे करावेत, आम्ही तपासून देतो। या ठिकाणी जुने पोल होते त्याच्यावरून त्यांनी मार्किंग केली होती, पण आज रोजी टाउन प्लॅनिंगचे जे काही अधिकारी आहेत यांनी वेगळ्या प्रकारची मार्किंग केली आणि त्या हिशोबाने जे गरीब लोक आहेत यांचे संसारग्रस्त करण्यात आलेले आहे। याच्यामध्ये राजकारणी, व्यापारी लोक सगळे सामील आहेत। एकाही राजकारणाचं कारणात उकलेलं नाही आहे, कोणत्याही राजकारणाच्या पाठीला धक्का नाही आहे, गरीब लोकांच्या भक्तेला धक्का आहे। मेजरमेंटमध्ये तुम्ही बघा, त्या हिशोबाने तुम्ही कारवाई करा। म्हणायचं तात्पर्य हेच आहे की तुम्ही माणूस बघून, चेहरा बघून किंवा गरीब माणूस आहे त्याचं घर संसार उद्ध्वस्त केलेलं आहे आणि मोठे धनधाटे जे आहेत राजकारणी लोक, त्या लोकांना धरून, हाताशी धरून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि वाचवलेला आहे। एक्झिस्टिंग जे नगरसेवक आहेत त्यांच्या ऑफिसचा धक्का नाही आहे, त्या उपायुक्त आहेत किंवा सहाय्यक आयुक्त आहेत त्यांनी त्याला हात लावलेला नाही आहे। आतमधल्या ज्या लोकांचं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आहे, आतमध्ये 5 फूट मार्किंग असल्यावर सुद्धा त्याला धक्का नाही आहे, असं पार्टी का? अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। इस तरह का खुलासा इंतजामिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है।
वाज़ेह हो कि शहर का ये इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा इदारा है जहाँ से निकलकर मुख्तलिफ अहम तहकीकारों व इंजीनियरों और माहिरीन ने फरागत के बाद दुनिया भर में अपनी अहमियत और लियाकत मनवाई है। कॉलेज के तालीमी मेयार को हमेशा बुलंद करके रखने के मकसद से इस कॉलेज ने वक्फा अपनी तालीमी पॉलिसी में तब्दीली व सुधार की रिवायत को जारी रखा। अब नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए भी इस कॉलेज ने कमर कस ली है। नई तालीमी पॉलिसी के राइज करने की मालूमात देने के लिए कॉलेज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और तलबा को बेहतर मियार फराहम करने के लिए क्या नए इक़दामात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं, इस मुतालिक मालूमात दी गई। इस मौके पर कॉलेज के तमाम प्रोफेसर्स व डीन ने मौसर रहनुमाई की। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय औरंगाबाद तर्फे मी डॉक्टर अंजली भालचंद्र, प्रिन्सिपल NEP 2020 नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अकॅडमिक इयर 2023-24 पासून इम्प्लिमेंट करण्याबद्दल ही माहिती देत आहोत की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे एक सर्वसमावेशक धोरण आहे आणि ज्याचा उद्देश हा भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणार आहे। विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देऊन तसंच तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आणि संशोधन व नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम मुलांना शिकवणे, सादर करणे हे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे उद्दिष्ट आहे आणि त्या दृष्टीने आपण NEP 2020 हा इम्प्लिमेंट करीत आहोत। संस्थेचे व्यवस्थापन मंडळाच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वप्रथम NEP इम्प्लिमेंटेशन सेलची स्थापना करण्यात आली। संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे स्ट्रक्चर म्हणजे 4 वर्षाचे स्ट्रक्चर आणि प्रथम वर्षाचा पूर्ण पाठ्यक्रम तयार करण्यात आला। यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे, कारण NEP 2020 ही खूप वास्ट आहे, खूप मोठी आहे, सर्वसमावेशक आहे। तर या अभ्यासक्रमातील काही महत्त्वाच्या बाबी, शिक्षण धोरणाअंतर्गत मल्टीडिसिप्लिनरी मायनर या पदवी अंतर्गत येथे दाखल होणारे विद्यार्थी जे आहेत त्यांना अभियांत्रिकी या व्यतिरिक्त दुसऱ्याही क्षेत्रात त्यांना पारंगत होता येणार आहे। असं म्हणतात की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक कलाकार असतो, तर त्या गुणांसाठी आपण हे सगळं इम्प्लिमेंट करीत आहोत। जसं काही नाट्यशास्त्र आहे, संगीत आहे, समाजशास्त्र, कायदा, पत्रकारिता, परफॉर्मिंग आर्ट्स या सर्व विषयाचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार त्यांना निवडता येते। यासाठी संस्था या विषयाच्या अंतर्गत अग्रेसर विविध संस्था, विद्यापीठे यासोबत शैक्षणिक आदानप्रदान करार म्हणजे सामंजस्य करार आपण करणार आहोत। याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचे काय फायदे होतील, तर हा अभ्यासक्रम अतिशय लवचिक आहे, फ्लेक्झिबिलिटी खूप ऑफर केलेली आहे, होलिस्टिक आणि मल्टीडिसिप्लिनरी सर्वांगीण विकास होणार आहे। तंत्रज्ञानावर भर, कारण आपण कोविड पिरियडमध्ये जे सगळं चालू ठेवू शकलो हे तंत्रज्ञानामुळेच। ऑनलाईन मीटिंग हा खूप महत्त्वाचा भाग होता त्याच्यात। आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण यासोबतच विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीमध्ये एका शाखेतील अतिरिक्त नैपुण्य म्हणजे एका विद्याशाखेतील एक्सपर्टाईज तुम्हाला घेता येईल अशी सोय पण उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। आणि याच्यासाठी स्पेशल 18 क्रेडिट्स आपण त्यांना पूर्ण करावे लागतील, विद्यार्थ्यांना पूर्ण करावे लागतील। ज्यांना प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंडस्ट्रीमध्ये जायचं नसतं, काही विद्यार्थ्यांना संशोधनाची पण रिसर्चची पण खूप आवड असते, त्यांच्यासाठी ऑनर्स ही पदवी प्रदान करण्यात येईल अशी पण व्यवस्था आपण करीत आहोत। यासाठी 18 क्रेडिट्सची उपलब्धता आपण करून दिलेली आहे। अर्थात हे जे सगळं आहे पुढच्या 4 वर्षामधलं आहे। आज आपण फर्स्ट इयर इम्प्लिमेंट करत आहोत। NEP 2020 अभ्यासक्रम याच्यामधील विविध शाखेतील विद्यार्थी द्वितीय वर्षाच्या प्रथम सत्रामध्येच एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट म्हणजे समाज उपयोगी प्रकल्प तयार करतील। आज टेक्नॉलॉजी खूप हायर लेव्हलला जरी जात असतील तरी समाजाला त्याचा उपयोग झाला तरच त्या टेक्नॉलॉजीला खूप अर्थ आहे। अशा विविध अंगांनी नटलेली ही जी NEP आहे की याच्यामध्ये विद्यार्थी इंग्लिश भाषेवरही भर देऊ शकतो किंवा टेक्निकल कम्युनिकेशन म्हणजे आपण थिसिस लिहितो त्यावेळेस याचा खूप उपयोग होतो, किंवा संस्कृत जी बेसिक भाषा मानली जाते तर या भाषांवरती पण प्रभुत्व मिळवतील। तसेच IKS हा NEPचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे, इंडियन नॉलेज सिस्टीम, भारतीय ज्ञान परंपरा।
या अभ्यासक्रमामध्ये समृद्ध प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरेचे ज्ञान विविध अभ्यासक्रमाच्या थ्रू विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्यात येईल. जसं आहे वैदिक गणित आहे किंवा मेटलर्जी आहे, म्हणजे भारतीय धातुशास्त्र आहे, एन्शियंट वॉटर मॅनेजमेंट आहे. तर अशा प्रकारचे अनेक कोर्सेस ऑफर केलेले आहेत. लिबरल लर्निंग याच्यामध्ये विविध प्रकारे योग, खेळ, NSS, पर्सनॅलिटी आपण असं करणार आहोत. तर अशा प्रकारे अनेक प्रकारांनी NEP इम्प्लिमेंटेशनला आम्ही तयार झालेलो आहोत आणि याचा इफेक्ट पुढच्या पिढीवरती म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशन ज्यामधून गेलेल्या विद्यार्थ्यांवरती परिणाम हा काही दिवसांनी दिसू लागेल. NEPमध्ये हे सगळे शैक्षणिक मांडणी केलेली आहे त्यांनी, विद्यार्थ्यांनी काय काय शिकावे ह्याची. पण याच्या अंतर्गत आपण व्हिजिटिंग फॅकल्टी, खूप ज्ञान असलेली ॲडजंक्ट फॅकल्टी वगैरे आपण संस्था स्तरावरती नेमू शकतो. मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट हा पण विषय व्यवस्थितरित्या त्यांनी डील केलेला आहे. यासोबत कॉलेजमधल्या काही उपक्रम मी तुम्हाला सांगू इच्छिते कि सेंटर ऑफ एक्सलन्स हा महाराष्ट्रामध्ये फक्त तालुका कन्नड़ के पिशोर में एक नौजवान किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. ये वारदात गुज़िश्ता इतवार की शब सामने आई. मुतवफ़ी किसान का नाम 29 साला भगवान राजू मोका से बतलाया गया है. तफसीलात के मुताबिक पिशोर के शेफेपुर इलाके में बंद पड़े जिला परिषद स्कूल की इमारत में रात 9:30 बजे के गाँव वालों ने मुकासी को स्कूल में पतरे के एंगल से रस्सी के फंदे पर झूलता हुआ देखा तो फौरी उसके रिश्तेदार और पिशोर पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश नीचे उतरवाई. देही अस्पताल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टर कोकने ने मौत की तस्दीक कर दी. बतलाया जाता है कि मुकासे बैंक का मकरूज था और दिगर उधारी भी उस पर चढ़ा हुआ था. इसी की अदायगी की फिक्रों से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया होगा. इस तरह की कयास आराइयां गाँव के लोग कर रहे हैं. सिडको पुलिस ने एक 2 व्हीलर चोर को गिरफ्तार कर लिया. इसके कब्जे से 80,000 रुपये मालियत की 2 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त कर ली गयी. इस 2 व्हीलर चोर का नाम संदीप लालचंद जैन बतलाया गया है. तफसीलात के मुताबिक सिडको पुलिस थाना में 2 पहिया गाड़ी चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज थी. पुलिस सारिक और मसरूखा गाड़ी की तलाश में थी. उन्होंने CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें से मज़कूरा चोर की निशानदही हुई और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया. उससे तफ्तीश की गई तो वो टूट गया और उसने चोरियों का इक़बाल जुर्म कर लिया. पुलिस ने दोनों गाड़ियां बरामद कर ली और मुलजिम जैन के खिलाफ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि मज़ीद जांच पड़ताल जारी है. MIDC वालिश पुलिस थाना हुदूद में दिन दहाड़े मोहल्लिक हथियारों से खौफजदा करके एक सुनार की दुकान लूट ले जाने का सनसनीखेज मामला पेश आया है. ये वारदात रांजनगांव शीन पूंजी के मंगल मूर्ति नामी ज्वेलर्स की दुकान में पेश आई. बताया जाता है कि 3 लुटेरे दुकान में दाखिल हुए और हथियारों से खौफजदा करके दुकान से कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गए. दिन दहाड़े हुई डकैती की इस वारदात से इलाके में खलबली मच गई और व्यापारी व सनतकारों के साथ साथ आम साकिनान में भी खौफ व दहशत का माहौल है. वारदात की खबर पाते ही सनती इलाका वालिद पुलिस मौके पर पहुंची और सरगर्मी से लुटेरों की तलाश में लग गई. इत्तलात के मुताबिक लुटेरे CCTV में कैद हो गए हैं. अब देखना यह है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी दिखाती है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. कचरा सेग्रीगेशन और शहर को साफ सुथरा बनाकर अंदर से आगे ले जाने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर है पुरअज़म. अवामी बेदारी के लिए निकाली गई जूना बाजार कबाड़ीपुरा में रैली. जी श्रीकांत ने खुद अपने हाथों से अवाम को कचरा अलग अलग करके दिखाया और साकिनान की काउंसलिंग. EPS 95 पेंशनर्स की संगठन की जानिब से जिला कलेक्टोरेट पर निकाला गया मोर्चा. मतालिबात की तकमील का मतालिबा. अपने सदर के साथ हुई धक्का मुक्की पर किया मजम्मत का इजहार. मेमोरेंडम पेश. महसूल हफ्ते के ज़िमन में घरकुल मुस्तहिकीन को रेड डिपो से की गई 5-5 ब्रास रेत की मुफ्त तकसीम. फुलमरी तहसील का बेहतर इक़दाम. मुस्तफ़ीदीन ने खुशी की लहर. और छत्रपति शाहू महाराज सोसाइटी के आयुर्वेद व डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल और इन्नोवेल क्लब की जानिब से मुनक़्क़द किया गया अज़ीमुश्शान मेडिकल कैंप. तलबा व शहरियान ने किया इस्तिफ़ादा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरी नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.